सावित्री गर्भवती थी। उसकी सास बहुत ही चिड़चिड़ी थी। सावित्री बहुत ही भोली औरत थी। वो किसी को कुछ नहीं बोलती थी, बस सुन लेती थी। सावित्री की सास का कहना था कि बेटा होना चाहिए, अगर बेटी हुई तो इस मनहूस को घर से निकाल देना। सावित्री चुपके से अपनी सास और पति की बातें सुन रही होती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगती है। रात को जोर जोर से बादल गरजने लगता है। उसी वक्त सावित्री के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। सावित्री जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सूरज तुरंत ऑटो बुलाता है और सावित्री को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर साहिबा आती है और कहने लगती है, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। सूरज बहुत दुखी हो जाता है और डॉक्टर को बोलने लगता है, मुझे बेटी नहीं चाहिए, उस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। डॉक्टर कहने लगती है, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी, भ्रूण हत्या के नाम पर, फिर सड़ना जेल में। सूरज घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी बेटी को अच्छे से रखूंगा। और डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। उसी वक्त सूरज चुपके से सावित्री के पास जाता है और बच्ची को उठाकर बाहर निकल जाता है और उसे एक नदी के किनारे छोड़ देता है। सुबह हो जाती है। सावित्री अपनी बच्ची को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी बच्ची वहाँ नहीं होती है। सावित्री डॉक्टर को चिल्लाने लगती है और कहती है, डॉक्टर मेरी बच्ची कहाँ है? डॉक्टर कहती है, यहीं तो थी, कहाँ चली गई, कौन ले गया? फिर डॉक्टर को सावित्री के पति के ऊपर शक होने लगता है। उसी वक्त सूरज आता है और कहने लगता है, बच्ची को मैं रात को ही घर ले गया, माँ ने कहा तो। फिर सावित्री को सूरज घर ले जाता है और बच्ची वहाँ नहीं रहती है। सावित्री समझ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगती है। उसकी सास कहती है, इस मनहूस को भी मार दे, इसका जिंदा रह के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। सूरज अपनी पत्नी को जिंदा जला देता है और फिर नई शादी कर लेता है। उसकी नई बीवी बहुत ही तेज होती है और सारा काम अपनी सास से करवाती थी और खाना भी नहीं देती थी अपने सास को, और अपने पति के ऊपर हुक्म चलाती थी। तब दोनों माँ बेटे को एहसास हुआ कि सावित्री जैसी नेक औरत के साथ और उसके बच्चे के साथ जो उन्होंने किया, उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। और आखिर में सूरज की नई पत्नी घर को अपने नाम में करवा लेती है और दोनों को घर से निकाल देती है। दोनों की हालत पूरा बदतर हो जाता है और दोनों को एहसास हो जाता है कि ये सब उन लोग के साथ क्यों हो रहा है, और दोनों सावित्री से माफ़ी मांगने लगते हैं।